तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ सिर्फ है तो यह चाइना में है या भारत में है। मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, अगला प्रोग्राम या ये प्रोग्राम भारत की मर्जी होगी, वो उनको इजाजत देंगे तो आपको देंगे, वरना वो नहीं देंगे। आप नहीं समझ रहे हैं ये बात। भारत का दिल होगा, आपको आईएमएफ का पैकेज दिया जाए, किन शराइत पे दिया जाएगा तब दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। मिडल ईस्ट में चले जाएं या यूके में चले जाएं, जो भी कोई आपको किसी बिग पोस्ट पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट या पॉलिसी मेकर मिलेगा, आपको वो इंडियन ही मिलेगा। कोई 20 इंडियन होंगे तो एक पाकिस्तान होगा। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। जो सफर उनका लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर उसके बेनिफिशियरी यहाँ पे उनके जो सीईओज हैं हमारे, फिर उसके बाद चाइना अमेरिका की दुश्मनी, और उसके बाद अमेरिका की सैंक्शंस टुवर्ड्स चाइना, और वहां से अपने चाइना से उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आइडिया है, उसको वहां से उठा के चाइना से भारत में ले जाया जा रहा है। और उसमें बल्कि मैं आपके देखने वालों को, आज सुबह मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने यहाँ पे आईएमएफ की एक रिपोर्ट देखी, जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है, और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है, और भारत की 5.9%। तो ग्रोथ उनकी, ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023। ये सारी चीज देखें तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ सिर्फ है तो यह चाइना में है या भारत में है। जो यहाँ पे अमेरिका में लोग कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं समझता हूं उसका बेहतरीन उसके वो सम्राट नजर आने शुरू हो चुके हैं कि वाकई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां किस तरह बेहतर होंगी, चाहे माइनस इमरान हो जाए, माइनस शहबाज हो जाए, माइनस कुछ हो जाए। मैं ये नहीं कहता, किसी के पास अभी तक, अभी आज की डेट तक आ लिया, किसी ने रोड मैप टू इकॉनमी दिया, कोई पॉलिसी बनाई है किसी ने कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, डॉलर को किस तरह कंट्रोल करना है, बच्चों को मुस्तकबिल किस तरह देना है, किसी के पास कुछ नहीं। यही मेरा अलमिया है सबसे बड़ा। देखिए, आप बात कर रहे हैं तेजा की, अब बात कर रहे हैं भारत की, बात कर रहे हैं भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। उनकी फार्मास्यूटिकल देख ले, पूरी दुनिया का वो हब बन चुके हैं फार्मास्यूटिकल। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा, फिर लोग माइंड करते हैं, आज तक मैंने पिछले 30-40 साल में सिर्फ वहां पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती देखी तो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती देखी। बात की कि आईएमएफ के प्लान से हम अब नहीं, अब अगला प्लान हम लेंगे, पता नहीं अब जब उन्होंने पहला ही नहीं दिया तो अगला जो हम लेंगे वो देंगे या नहीं देंगे, ये भी तो मसला है। और नहीं देंगे। और दूसरा ये, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, अगला प्रोग्राम या ये प्रोग्राम भारत की मर्जी होगी, वो उनको इजाजत देंगे तो आपको देंगे, वरना वो नहीं देंगे। आप नहीं समझ रहे हैं ये बात। मैं बड़ा वसूख के साथ ये कह रहा हूं, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, यहाँ पे मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता जिनके जो वहां पे आईएमएफ में लोग आपके बारे में बातें अच्छी नहीं करते। मैं वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में मेरे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, दे आर वर्किंग देयर। भारत का दिल होगा, आपको आईएमएफ का पैकेज दिया जाए, किन शराइत पे दिया जाएगा तब दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। उनका जो आप एजुकेशन लेवल देखें, और जो हमारे एजुकेशन लेवल से बहुत अबव है। आप जो मिडल ईस्ट में चले जाएं या यूके में चले जाएं, जो भी कोई आपको किसी बिग पोस्ट पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट या पॉलिसी मेकर मिलेगा, आपको वो इंडियन ही मिलेगा। कोई 20 इंडियन होंगे तो एक पाकिस्तान होगा। तो जो मैशियत का जो है ना, तलीम के साथ भी बहुत तल्लक है कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी, चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, अब 10 साल तकरीबन ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है कि मुल्क में स्टेबिलिटी है। हमारे मुल्क में देखें, ये
तकरीबन कोई 8-10 वज़ीर आज़म इन 20 सालों में बदल गए हैं। तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 कुछ बिलियन डॉलर सऊदीया तेल से कमा रहा है। हम सबको पता है कि सऊदीया का सबसे बड़ा ज़राए आमदन तेल है। तो इंडिया 4.2 बिलियन डॉलर आईटी से कमा रहा है। उन्होंने अपने शोबे आईटी को इतना ग्रो किया है कि वो इतना ज़्यादा कमा रहा है। वहाँ पे एप्पल चला गया, बाकी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि पता है कि इन्होंने अपने पेट के लिए काम करना है। फिर साहब क्या लगता है कि अब दुनिया इंडिया को लेक्चर नहीं करती, और अगर इंडिया को लेक्चर करें तो इंडिया जो है उसको उनको स्नब कर देता है, जवाब देता है, वीज़े नहीं देता। पाकिस्तान को आज भी वो लेक्चर कर रहे हैं, और यूएस कांग्रेस भी इसमें उमड़ पड़ी है, अदारे भी उमड़ पड़े हैं। मुल्क जो है वो पहली बात है, मुल्क ऑलरेडी नहीं चल रहा है। कहते हैं जी मुल्क नहीं चलेगा, इस तरह वो चल ही नहीं रहा है। इस क्रॉलिंग वो ऑलरेडी रेंग रहा है। तो आप ऊपर से ऐसी हरकतें करेंगे अब इस तरह का रैकेट लेके, तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि आपको जो आईएमएफ जो है वो फाइनेंसिंग करेगा? एक मुल्क के बारे में आपको पता ही नहीं कि एक महीने बाद ये किस करवट बैठने वाला है। वहाँ पे जो है आप किस तरह का सियासी और माशी निज़ाम मसलत करने वाले हैं, या किस तरह की खाना जंगी का आगाज़ करने वाले हैं, या किस तरह के खून और खराबे में जाने वाले हैं, तो वो आपको 2 बिलियन डॉलर या 4 बिलियन डॉलर उठा के तो नहीं दे सकता ना। उनका प्लान जो होता है आईएमएफ का, उसमें उन्होंने देखना ही ये होता है कि क्या ये जो अथॉरिटीज़ हमारे साथ गुफ्तगू कर रही हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये प्लान को जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो क्या इस वक्त जो हुकूमत है वो इस तरह का कोई अंडरटेकिंग देने की पोजीशन में है? जो कुछ उन्होंने मुल्क के अंदर शुरू किया हुआ है, जो अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, ये सारे की वर्ड्स हैं। एक मुल्क जो इनस्टेबल है, एक मुल्क जिसमें अनसर्टेनिटी जो है एट द हाईएस्ट पॉइंट है, एक मुल्क जो है जिसमें जो है डिस्पेयर और डिसअपॉइंटिंग किस्म के जज्बात जो हैं एट द लोएस्ट, जो कि बुरे तरीन किस्म के हालात में लोगों के अंदर होते हैं, वो हैं। एक मुल्क के अंदर जिसमें होप, ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें आपने बाकायदा ज़बह कर दी हैं, तो उसमें जो है वो किस तरह आप तवक्को रख सकते हैं कि उसको कोई जो है वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग कंट्री के तौर पे जो है वो डील करेगा, और उसके साथ फाइनेंस या ट्रेड या लोनिंग या लेंडिंग या इस तरह के मामलात जो है वो चला सके। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज़ की जो सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी काफ़ी इंडियन सीईओज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सीईओ अजय बंगा को नियुक्त किया गया, और इसी वजह से इंडिया का जो प्रभाव है इन इंस्टीट्यूशन पर वो काफ़ी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ भारत का डिप्लोमेटिक पावर भी बढ़ता है। इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है पाकिस्तान या फिर किसी भी एडवर्सरी कंट्री की आर्म ट्विस्ट करने में। जैसा कि हाल ही में देखा गया, आईएमएफ ने बोला कि पाकिस्तान को सीपेक की जो भी क्लॉजेस थे उनको रीनेगोशिएट करना होगा अगर उनको आईएमएफ का बेल आउट पैकेज चाहिए। अब पाकिस्तान बुरी तरह से यूएसए और चाइना के बीच में फंस चुका है, और अब पाकिस्तान को फैसला लेना है कि वो किस साइड जाएगा। और इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है वो किसी भी साइड जाने पर मर रहा है। अगर वो चाइना की साइड जाता है तो आईएमएफ के पैकेज से हाथ धो बैठेगा, और अगर वो आईएमएफ की साइड जाता है, इसका मतलब यूएसए की साइड अगर जाता है, तो वो चाइना के जो लोन हैं उनकी रीपेमेंट का दबाव चाइना और बढ़ाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान इस स्थिति से कैसे निकल पाएगा। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया वही पुराना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होने का राग अलाप रहे हैं।